हम दूसरा शादी करेंगे और आपसे बेहतर इंसान के साथ जो हमारी दिल से इज्जत करेगा। निकल जाइए अपने ज्ञान का टोकरी अपने सर पे रख के। गुस्से से गुस्से को हराया नहीं जाता अनुराग जी। हम कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे, जरूर कोई ना कोई और दूसरा रास्ता होगा। ये जो तरीका तुमने मुझे बताया थी ये बेस्ट तरीका है। आइडिया? कौन सा आइडिया दिया हमने आपको? थैंक यू। ये खाना किसके लिए लेके जा रहे हैं आप? वो बेचारा भूखा होगा। रागिनी, किसने बुलाया उनको यहाँ पर? हमारे मेहमान थोड़ी है वो, अपने मन से आए हैं ना, तो पड़े रहने दीजिए भूखे प्यासे। अरे आ जाओ ना यार, क्यों इतना मुंह चढ़ा के खड़े रहते हो? इधर आओ, जल्दी आओ। अरे आप सब इधर आओ। बबुआ जाओ यहाँ से, जाओ। अरे कोई बात नहीं, सोच लेंगे, टेंशन मत लो। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग ऐसे दिन भर यहाँ घूमते रहते हो डंडा लेके बंदूक लेके, बोर नहीं हो जाते हो क्या? देखो हमसे अच्छे ना इस गली मोहल्ले के कुत्ते हैं। देखो ना लगे पड़े हैं इधर उधर, एंजॉय कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ खा रहे पी रहे, और मैं इधर लेटा हूँ, तुम इधर बंदूक लेके पेट फुलाए बाल कटाए घूम रहे हो। ये नया चोचला लेके बैठ गए हैं, इनको किसी भी तरह रफा दफा करना होगा। चलो चलो यार, अब तुम लोग बहुत बोर कर रहे हो, जाओ रखवाली करो। अरे जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। हाँ रागिनी माय लव, गुड नाइट। क्या कर दिया तुमने मेरी हालत। अच्छा खासा अनुराग सिंह लंदन रिटर्न, बैठा है रेलिंग पे चढ़ के। बेटा पापा, आपने बुला लिया होता? नहीं बेटा, बस ऐसे ही तुमसे बात करने का मन हुआ तो हम खुद ही चले आए। कहिए ना पापा, क्या बात है? बेटा तुम हमें अपने पिता का दर्जा देती हो ना, तो उसी हक से एक बात कहेंगे तुमसे, मानोगी ना? पापा हम आपकी कोई बात नहीं टालेंगे, बताइए ना। हम मानते हैं बेटा कि बड़ी छोटी सी उम्र में जिंदगी ने तुमसे तुम्हारा हर रंग छीन लिया। एक रंग है जो हम तुम्हारे ऊपर देखना चाहते हैं, ये काला रंग। इसे न्याय का रंग कहते हैं, क्योंकि इस पे कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। तो बेटा इन बंद दरवाजों के बाहर जो दुनिया है ना, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें तुम्हारी जरूरत है, इन्हें न्याय चाहिए बेटा। बिना मतलब तुम पे उंगलियां उठाएंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अब ये तुम पे निर्भर करता है बेटा कि तुम कैसे लोगों की सोच को ज्यादा तवज्जो देती हो। और हाँ, हम तुम्हें इतना जरूर कहेंगे कि हमारे विशु को तुम पे बहुत गर्व था। वो हमेशा यही चाहता था कि तुम वकालत करके गरीबों की सेवा करो। और बेटा तुम बंद कमरों में घुट के जीने के लिए नहीं बनी हो। यहाँ से बाहर निकलो, अच्छाई का साथ दो, बुराई से लड़ो। हमारी इसी लड़ाई में हमारा विशु हमेशा जिंदा रहेगा। हमारे विशु के लिए लड़ाई लड़ोगी ना बेटा? अरे बस बेटा, यशस्वी भव। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। भगवान तुम्हें हर मोड़ पे कामयाब करे। के विश्वास को कभी झुकने नहीं देंगे। तुमको पता है बहुरानी, ये तीनों बच्चा जब छोटे थे ना, तो हम लोग इनसे कहते थे हमारे साथ मंदिर चलो।
ये अनुराग और दिव्या जो है उनका ध्यान हमेशा जो है खेलने में लगा रहता था। हमारा पिसू जो है वो अपना नन्ना नन्ना कदमों से ना हमारे पीछे पीछे भागा आता था। पिसू जो है ना वो भगवान में बहुत ही श्रद्धा रखता था। प्रणाम पंडित जी, आइए लीजिए। हाँ भैया, अब हम हैं तुम्हारे भगवान। चलो सर झुकाओ, पैर पड़ो। भगवान के लिए बकत जी बज गया, हमको बच्चन पे। अरे कहाँ भगवान लगा रखे हो जी? इनका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। अब तुम्हारे जान भगवान नहीं, सिर्फ बैजू भैया ही भगत सकते हैं। चलो पैर पड़ो। तुम्हें क्या लगता है कि सर झुकाने से माफी हो जाएगा? हाँ, हमें छोड़ दो भैया, पहचानने में गलती भी हम अपनी पहचान रही है। छोड़ दें? हाँ भैया छोड़ दीजिए। सॉलिड। हाँ जी भैया। आज तक हम कभी किसी को छोड़े हैं? क्या बात कर रहे हो भैया? नहीं, लेकिन हम तुमको छोड़ देंगे। चलो एक काम करो, माचिस निकालो। माचिस नहीं भी हमारे पास नहीं है। हमें नहीं बोल रहा, हमें नहीं बोल रहा। जाओ माचिस लेके आओ। अच्छा, अब ऐसा है ना कि हमको भूख लग गया है, हमको खाने के लिए कुछ दो। अबे प्रसाद मांगे हैं तुमसे, खाने के लिए दो। ये बाबा साहब कुछ नहीं हुआ बेटा। फिर हमको नहीं बोल रहा। भैया जान दीजिए हमको, बकस दीजिए। तुम्हारा जान बकस देते हैं, जाओ। जान लेना देना सब ऊपर वाले के हाथ में बेटा, उसकी लीला कोई नहीं समझ पाता। तो उससे जो ठीक लगता है वो करता है। जब यीशु जी हमारी जिंदगी में थे, हम दुख में भी बहुत सुखी थे। हर रंग था हमारी जिंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं कहते बेटा, ऊपर वाले का रंग निराला है। अगर रंग उसने छीना है तो भरेगा भी वही। बेटा ये पीपल के पेड़ पे ये जल चढ़ा दो। हमसे पैसा छुपा रहे हो? चलो निकालो। सॉलिड। अरे भैया निकालो। अरे कहाँ छुपा रहे हो? नहीं। अरे निकालो। अरे दो। ये देखिए भैया। हमसे पैसा लेके क्या करोगे बेटा? ये ठेला तुम्हारा है? हाँ। अरे कोई बचाओ। अरे वो चाचा भैया जी होली खेल रहे, दिख नहीं रहा का? हैं? रुको रुको रुको।
जैसे गुंडों की वजह से लोगों का जीना मुश्किल है। कम से कम मंदिर में तो छोड़ देते। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे गरीबों को सता कर निकल जाओगे? तुम्हारी असली जगह जेल में है। हम अभी पुलिस को फोन करते हैं, देखते फिर क्या होता है। हाँ जी भैया। अरे आज हम दिन में कैसे सो गए? चले गए? बाबूजी से ये कहते हैं, जब प्यार ही टिकाऊ नहीं था तो प्रेमी कैसे टिकाऊ होगा? भाग गए। का फायदा रागिनी सिंगी इस श्रृंगार का, जब प्यार में ही दम नहीं था तो ये रिश्ता कैसे निभता? वापस आ जाओ अपने रूप में और बन जाओ अपनी बाबूजी की शेर रागिनी। अरे छोटकी भौजी, क्या हुआ है तुमको? अच्छा चलो हम साफ कर देते हैं। सब कहा है श्रीमती जी? मतलब कहा हुआ सृष्टि बहू के साथ? हाँ बताएं, हम मंदिर में एको मिनट के लिए इसको अकेला ना छोड़ दिया। वहां एक मुझौसा गुंडा आ गया और उसके हाथ में ना रंग था तो आपको उसे अकेला छोड़ने नहीं चाहिए था ना। बेटा सृष्टि बहू ठीक तो हो ना? मतलब उनको चोट वोट तो नहीं लगा तुमको? नहीं पापा, हम बिल्कुल ठीक है। गुस्सा तो हमें उस आदमी पर आ रहा है। उसने वो बेचारे गरीब ठेले वालों का सारा सामान फेंक दिया, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा था। हमने रोकने की कोशिश की तो हमसे उलझ पड़ा। हम पुलिस को फोन करने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस उसका पीछा करते हुए वहां आ गई। अरे छोटकी भौजी, तुमको कहाँ पड़ा हुआ है पुलिस के बीच में बोलने का है? हालत देखो पहले अपना। कैसी बातें कर रही हैं आप दुलारी दीदी? हम लॉयर हैं, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अरे तुमने पूरा जिला का ठेका ले रखा है, ये सब करने का क्या जरूरत है? हम कहते हैं जाओ अपना कपड़ा बदलो और आराम करो। हैं हम तुम्हारे लिए चाय भिजवाते हैं। जाओ दुलारिया, ले जाओ इसको। चलो इतना बड़ा कांड हो गया और आप मुस्कुरा रहे हैं। अरे श्रीमती जी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। सृष्टि बहू जब उस गुंडे को लेकर गुस्सा हो रही थी ना, तो थोड़ी देर के लिए हमें उसमें वो पुरानी वाली तेज तर्रार वकालत करने वाली सृष्टि दिखी। उस समय वो विशु को एकदम भूल गई थी। हमारा मतलब है, विशु के जाने का दुख तो हम सभी को है, पर ये भी एक सच है कि अगर सृष्टि को उसके जीवन में कुछ करना है तो उसे विशु की यादों से बाहर निकलना होगा। अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा उसमें आज भी है श्रीमती जी। इसलिए हमें लगता है कि वकालत ही एक ऐसी चीज है जिसे करके शायद वो विशु की यादों से बाहर निकल जाए। इसलिए हम सबको मिलकर उसे फिर से वकालत शुरू करने के लिए तैयार करना चाहिए। एकदम सही कह रहे हैं आप। हम भी तो यह ना चाहते हैं कि वो हरियो, अपना बैंड पार्टी लेके फिर से आ गई आप? हाँ, बाबूजी से बेइज्जत होने के बाद भी मन नहीं भरा का? हाँ, अरे ऐसा मजेदार नजारा देखने को मिलेगा तो किसका मन भरेगा?
बताओ भला। पहले तो अनुराग रागिनी को धोखा देके दूसरी लड़की के साथ नयन मटक्का किया और अब इसके घर के सामने। हमारे घर के सामने का अरे तो का ही सब। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, और अगर मैंने घर नहीं बनाया तो रात भर सर्दी में सिकुड़ते सिकुड़ते मेरी जान चली जाएगी और कोई भी मुझे प्यार की गर्माहट वाली हक दिन को आएगा नहीं। तो फिर मैं मर ना जाऊं, इसलिए मैंने एक घर बना लिया। रागिनी देखिए, नहीं बकवास जो है ना इसको बंद करिए और ये जो तेरा डंडा है ना इसको लेके चलिए यहाँ से, चलिए। अरे ऐसे कैसे दफा हो जाऊं? तुम्हें यहाँ से लिए बगैर मैं कैसे जा सकता हूँ रागिनी? समझा करो ना बात को। अब देखो, जब तक तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तब तक मेरा ये डेरा डंडा यहीं रहेगा तुम्हारी आंखों के सामने। देखिए, जो अनुराग है गलत है तो अब इतना कोशिश कर रहा है ये। करेक्ट, एकदम करेक्ट आंटी। अब आप मुझे बताइए, जो लड़का एक लड़की से इतना प्यार करता हो वो कभी भला गलत हो सकता है क्या? हाँ, नहीं ना? सुना तुमने? तो हेलो, समझे में नहीं आ रहा है हम क्या बोले? उठाइए और यहाँ से लेके जाइए, चलिए। नहीं तो क्या कर लोगी? पुलिस को बुलाओगी? पुलिस को बुलाओगी? अरे लेकिन पुलिस को बोलोगी क्या? क्योंकि तुम्हारा प्यारा सा जो पति है वो कुछ इल्लीगल तो नहीं कर रहा है ना। और वैसे भी वो हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी अच्छा सा पति अपनी प्यारी से पत्नी ना कानून का ज्ञान जो है ना इसको कहीं और जाके बांटिए और अपना एनर्जी जो है ना इसको यहाँ से ले जाने में लगाइए। बता दे रहे हैं आपको। अरे क्यों ना मैं कानून का ज्ञान बांटूं? हाँ भाई, हमारे घर पे लॉयर है, हमें भी तो पता है कि कौन कौन से दाव पेच होते हैं, कौन कौन सा क्या होता है। कुछ भी कहो बहन, हमें तो लगता है रागिनी जो भी कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है। अरे अनुराग तो पहले उसको धोखा दिया और अब ढीठपना भी दिखा रहा है। अरे नहीं बहन, अनुराग बिल्कुल सही है, रागिनी सही है। तो फिर हो जाए 1000 की शर्त। हाँ लगा दो। तो ठीक है, मेरी तरफ से 1000 रुपया अनुराग के लिए, 2000 रुपया मेरी तरफ से रागिनी के लिए। तो तुम दोनों जो अब हमारी जिंदगी पे जुआ लगाओगी? हाँ, अरे यो चाची काकी टोला मोहल्ला की हो, इसलिए जो है चुप बैठे हैं। ये तो ऐसी हरकत करने वाला के ना दांत तोड़ के हाथ में दे देते हम, समझे? अरे रागिनी, क्या कर रही हो रागिनी? इतनी प्यारी प्यारी चाची और काकी हैं। आंटी आप चिंता मत कीजिए, देखिए आपने जो भी दाव पेच लगाना है ना आप मुझ पे लगाइए ना। ये क्या है ना कि एंड में जीत तो मेरी होने वाली। अरे बहन, हमें तो लगता है अनुराग ही सही है। लगता है? आंटी आपको अभी भी लगता है मैं सही हूँ? आंटी मैं तो हूँ सही, है ना? आप मुझे बताइए, मुझे देख कैसा लगता है कि मैं कभी कुछ गलत कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। सुना तुमने? अच्छा, बहुत भरोसा है अपने आप पे आपको? हाँ, अपने आप पर नहीं। अपने प्यार। वो सुना ना तुमने? प्यार तुम्हें इस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा, कि दिल करे हाय हाय कोई ये बताए क्या होगा। तंबू को तो आज हम उखाड़ फेंकेंगे। अरे ये क्या किया तुमने? ये क्यों? अच्छा एक सेकंड काम ना। अरे रागिनी देखो ना, मैं क्या कह रहा था, देखो ना ये बेजान पर्दा जो है ये भी प्यार का साथ दे रहा है। अब छोड़ो ना, खत्म करो ये सब, घर चलते हैं।
अरे सुनो तो सही। सपना जो है ना अपनी आंख से नोच के ना निकाल दीजिए, समझे? अरे आँख से नोच के सपना निकालूंगा तो तुम कैसे निकलोगी? ज्यादा दांत मत निकालो, खर्चा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो खर्चा कर देंगे, बता रही हूँ। बाय आंटी, बाय बाय। आते रहिएगा। हाँ हाँ जरूर आएंगे। रागिनी देखो ना पूरा टेंट खराब हो गया, थोड़ी हेल्प तो कर दो ना। देखो ये क्या हो गया, ये रागिनी आओ ना, थोड़ी मदद कर दो ना। देखो ना ये पूरा खराब हो गया, अब क्या करूं मैं, इसको कैसे लगाऊंगा?